पंक्तियां बता रही हूँ। वह बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, मानो ना मानो है मर्जी तुम्हारी, हर लम्हा जीने की गुजारिश हो रही है। सहज जिंदगी का होता है क्या, यही समझाने की ख्वाहिश हो रही है। बेटे, इसमें बारिश, प्रकृति और जीवन की सहजता के विषय में बताया गया है। बच्चे, इसमें बताया है कि जीवन को सहजता से जीने से हर पल जो है ना वो आनंद भरा हो जाता है, यानी कि आनंद लेने की बात की जा रही है। जैसे कहा है कि क्या बारिश हो रही है, मानो ना मानो मर्जी तुम्हारी। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि अगर हमारी इच्छाएं कम है ना तो हम हर पल को एक नई शुरुआत जैसे आनंदपूर्ण व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कि कहा है, शर्तें फरमाइशें अगर कम होती तो हरदम है जैसे एक पैदाइश हो रही, कौन कहता है कट रही है जिंदगी, सहज की दुनिया में तो रिहाइश हो रही है। मतलब इसमें बताया गया है कि इस बात पर जोर दिया गया है कि ये जिंदगी कट नहीं रही बल्कि सहज दुनिया में इसका निर्वाह हो रहा है। बरसात, वर्षा, मेघावली कोई भी नाम हो, वाह क्या बारिश हो रही है। ग्रीष्म ऋतु में तपी वसुंधरा, अनल संबंधन से चली अनिल, सलिल उठा भेजे वरुण देव ने गनहर, तत्वों का ये नाच मनोहर। प्रकृति ने ऐसा खेल बनाया, समुंदर स्तर पर चलकर आया। मतलब इसमें बताया गया है बारिश और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है कि कैसे, देखो बेटे, गर्मी में जो धरती है वो पूरी तपती है ना गर्मी में। तो गर्मी में अगर तप रही है तो जब बारिश आ जाती है तो धरती को क्या है, सुख मिलता है। वरुण देव बादलों के साथ क्या करते हैं, जल बरसाते हैं। और बेटे, ये प्रकृति का एक मनोहर नृत्य है, एक नाच है, कि एक खेल है जो प्रकृति ने बनाया है। इससे क्या होता है, समुंदर का देखो स्थल आना, बूंद बूंद पानी बरसना, ये सारा किसका खेल है, प्रकृति का खेल। इसमें प्रकृति के खेल के विषय में बताया गया है, बूंद बूंद जल बरसाया, रिम झिम बरसे सावन आया, घन घन गाजे मल्हार में गाया, आनंद रूप दयाल गोपाल ने बरसाया। कि इसमें बताया कि सावन का रिमझिम बरसना और मल्हार राग में बादलों का गरजना, ये शीतलता हमें आनंद दे रही है। आगे है, वर्षा ऋतु ने समर्ण कराया, तत्वों का ये खेल मनोहर, वसुंधरा अनल से हुआ संपंदन, सलिल ने छोड़ा वरुण का बंधन, अनिल आंचल का पकड़ा दामन। कि वर्षा ऋतु ने हमें प्रकृति के सुंदर खेल का याद दिलाई है कि धरती में देखो, एक बिजली से, अग्नि से क्या है, कभी सी हलचल होती है, लेकिन वरुण देव से ऐसे लगता है कि वो हलचल ने बंधन छोड़ दिया, अर्थात जल जो है ना, जो पानी बरसता है वो स्वतंत्र हो गया है, कि स्वतंत्र रूप पे धरती पर बरस रहा है। सलिल वाहन को मिल गया वाहन, चमके दामिनी गन चढ़ा आकाश, मेघदूत ने किया प्रकाश, ग्रीष्म ऋतु को मिला अवकाश। अवकाश क्या होता है, छुट्टी। अवकाश क्या होता है, छुट्टी। वसुंधरा को मिट गई प्यास, प्रकृति खेलों के समझने का ये प्रयास। कि ऐसे लग रहा है जैसे पानी को वाहन मिल गया है। वाहन क्या होता है, वाहन क्या होता है, गाड़ी, कुछ भी जिस पर हम बैठकर कहीं इधर उधर जा सकते हैं। ऐसे ही लग रहा है कि जैसे पानी को वाहन मिल गया है और बिजली क्या है, चमकने लगती है और बादल आकाश में छा जाते हैं और जो मेघदूत है वो प्रकाश फैला देता है। और इससे क्या है, गर्मी की जो ग्रीष्म ऋतु बताया, गर्मी ऋतु में क्या है, राहत मिलती है। और कहते हैं कि इससे क्या है, पानी बरसने से धरती की जो प्यास है वो बुझती है। प्रकृति खेलों के समझने का प्रयास, मतलब ये सब प्रकृति के खेल को समझने की कोशिश है, एक प्रयास है। ऐसी सिफारिश तो फिर हुई बारिश, धुल गई डाली पत्ता पत्ता, हम सोचते थे कैसे होगा, एक को कैसे दोगा, ना होगी दर्द जब वो फटकेगा,
कैसा घाट और कैसा रजौहर होगा। आंखों देखा सब कुशल मंगल हो गया, हुई बारिश सब रजगन हो गया। पुष्प डाली पत्ता सब जीवंत हो गया, मन की मैल भी तनिक फीकी हो गई। खेल खेल में टीका हो गया, गुलशन गुलशन हुई गुलजारिश, प्राकृतिक सिफारिश में हो गई बारिश। कि ऐसे सिफारिश मिलने पर फिर से जब बारिश हुई तो डालियाँ पत्ते पत्ते सब क्या हो गए, खिल उठे। पहले सोचा जाता है था कि ये सब कैसे होगा, ये जो मिट्टी है, ये पत्तों पर मिट्टी पड़ी है, ये कैसे साफ होगी। लेकिन बारिश आने से क्या है, सब घाट साफ हो गए। लेकिन फिर क्या देखा, सब और कुशल मंगल हो गया। बारिश हुई तो सारी धूल मिट्टी धुल गई, फूलों की डालियाँ पत्ते सब जीवंत हो उठे और जो मैल था वो भी थोड़ा हल्का हो गया। तो ये सब खेल था। खेल किसका था, प्रकृति का, जिसने की थी सिफारिश। किसकी सिफारिश, बारिश की। मन को सहज में मिला आवास, प्रकृति से ही मिला मन को आभास। शुद्ध विचारों की करते रहना बारिश, प्रोत्साहन की मैं करूं गुजारिश। ऐसी लेके एक सिफारिश, निकल पड़ा जब हुई बारिश। लेकिन मन में एक ही आस, सुनने आया मित्र जनों के पास। बेटे इसमें बताया गया, देखो कि हमें जो कुदरत है, जो प्रकृति से, इससे हमें आभास हो रहा है कि हमें बारिश की तरह, जैसे बारिश आती है धरती पर ठंडक हो जाती, हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है, साफ रखना है। जैसे बारिश पड़ने पर धूल मिट्टी साफ हो गई है, इस तरह से हमने अपने विचारों को साफ करना है। कहते कि इसमें कवि कह रहा है, मैं निकल गया हूँ अब बारिश में अपने कुछ मित्रों को मिलने के लिए, अपने मित्र जनों के पास। ऐसे ही भगवान बारिश करते रहना और सहज सहज हमारे जीवन में बसते रहना। धन्यवाद।